वेलकम बच्चों। ये फ्लूइड मैकेनिक्स की एक बहुत ही अच्छी और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। और इसको अगर तुम कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मैं एक ऐसा सिंपल और नॉन कन्वेंशनल मेथड इसका बताऊंगा जिसको देखने के बाद ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है। सम अमाउंट ऑफ वाटर इज ट्रैप्ड बिटवीन टू लाइट स्मूथ पिस्टन्स इन एस शेप्ड ट्यूब है। और क्रॉस सेक्शन क्या है, दिस इज आर्म बी, इसको हम बोलेंगे आर्म बी, और दिस इज आर्म ए। ओके, सो क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्म बी इज 5 टाइम्स दैट ऑफ आर्म ए। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं लेट अस से ए बी, और इस वाले आर्म का क्रॉस सेक्शन ए ए, तो ए बी इज 5 टाइम्स ए बी इज 5 टाइम्स ए। और पिस्टन ऑन आर्म बी इज सपोर्टेड विथ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। ये एक स्प्रिंग से सपोर्टेड है पिस्टन, स्प्रिंग कांस्टेंट के। ये दोनों पिस्टन लाइट हैं और बिल्कुल फ्रिक्शनलेस हैं। इन इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ ट्यूब बिलो पिस्टन इन आर्म बी इज एल। ये जो लेंथ है यहाँ पे, ये लेंथ है एल इन इक्विलिब्रियम। ओके, what maximum additional mass can be gently placed on the piston of arm A so that piston in arm B remains inside the tube। इसके ऊपर हम कितना मास रख सकते हैं, कितना मैक्सिमम मास m रख सकते हैं कि ये पिस्टन इस L लेंथ के नीचे न चला जाए। इस m की मैक्सिमम वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, ये क्वेश्चन है। दैट मीन्स सिचुएशन इस तरह की कुछ हो जाएगी। जब फाइनल पोजीशन होगी, यहाँ पे एम मास रखा हुआ है और ये पिस्टन पुश होके जस्ट एंड पॉइंट पे आ गया है। अब अगर ये थोड़ा भी नीचे जाएगा तो यहाँ से ये पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए एज पर दिस क्वेश्चन। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, रो है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। अब इस क्वेश्चन को हम देखो, अगर थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल अप्रोच लगाएं तो कितना इजी हो सकता है। लेट अस सी। ऐसी सिचुएशन है, पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कोई मास नहीं रख रहा हूँ, इस पर कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको हाथ से पकड़ के इसको नीचे पुल करता हूँ ग्रेजुअली, और पुल करके कहाँ ले आता हूँ, यहाँ तक ले आ देता हूँ इसको। ठीक, इस पिस्टन को मैं एंड तक हाथ से पुल करके ले आता हूँ और फिर यहीं इसको पकड़ के होल्ड करके रखता हूँ। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, मैंने इस पे बाय हैंड फोर्स लगा रखी है। लेट अस कॉल दैट फोर्स एफ एच, एच फॉर हैंड। एक्सटर्नल हाथ से मैंने पकड़ रखा है, अभी यहाँ पे कोई मास नहीं रखा मैंने। तो अब ये कितना नीचे आया होगा, ये है एल, क्वेश्चन में दिया था। और मान लेते हैं कि ये कितनी है, ये पहले एक्स हाइट तक इसमें फ्लूइड था, और इसमें कितना हाइट तक फ्लूइड था, मान लेते हैं वाई। ठीक है, और इसको भी हम कुछ मान लेते हैं क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी। लेट अस से दिस हाइट इज एच। ओके, अब तुम ये देखो कि मैंने इसको बाय हैंड पुल करके यहाँ ले आके रोक दिया, और रोके रखने के लिए मुझे अभी भी इसके ऊपर एक पुलिंग फोर्स लगानी पड़ रही है, एफ एच। ठीक है, अब ये कितना, ये पिस्टन कितना नीचे आया है, ये आया है एल नीचे। तो अगर ये एल नीचे आया है तो बाय वॉल्यूम कांस्टेंट, आई मीन वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेन सेम, तो ये कितना आया होगा, मान लो पहले ही यहाँ कहीं था, तो ये कितना आया होगा, एरिया का रेशियो कितना है, 5 है। दैट मीन्स ये आया होगा 5L नीचे। ठीक, अगर ये पिस्टन L नीचे आया तो ये 5L नीचे आ गया। अब इसके ऊपर मैंने ये फोर्स लगा रखी है FH। ठीक है, FH को मुझे ज़ीरो करना है क्योंकि सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, FH को कंपेंसेट करने के लिए यहाँ प्रेशर को कुछ बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये प्रेशर बढ़े, ये प्रेशर इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगाए और मैं अपना हाथ पीछे खींच लूँ और ये वहीं पे स्टेबल रह जाए। दैट मीन्स इस प्रेशर को हमें बढ़ाना पड़ेगा किसी अमाउंट, लेट अस से डेल्टा पी से। डेल्टा पी कितना होना चाहिए, डेल्टा पी होना चाहिए उतना ही
जो कि एफ का काम कर सके। दैट मीन्स डेल्टा पी टाइम्स इसका क्रॉस सेक्शन कितना है ए बी, तो डेल्टा पी टाइम्स ए बी शुड बी एफ एच। इतना हमें डेल्टा पी बढ़ाना पड़ेगा। अब ये डेल्टा पी बढ़ाओगे कैसे? ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? डेल्टा पी बढ़ेगा यहाँ जो मास रखेंगे इसकी वजह से, ये जो मास रखेंगे m, इसकी वजह से डेल्टा पी बढ़ेगा। अब पास्कल्स लॉ क्या कहता है? इफ़ यू रिमेंबर, पास्कल्स लॉ बड़ा ही प्यारा और सीधा साधा इनोसेंट सा लॉ है, लेकिन कितना काम का है। देखो, पास्कल्स लॉ ये कहता है कि अगर यहाँ पे डेल्टा पी प्रेशर बढ़ेगा तो इस पूरे फ्लूइड में हर जगह पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह प्रेशर इंक्रीज सेम होगा, डेल्टा पी। दैट मीन्स ये जो डेल्टा पी है ये इसी मास की वजह से बढ़ेगा। और कितना होगा डेल्टा पी? यहाँ पे अगर m रखा है तो डेल्टा पी क्या होगा? डेल्टा पी विल बी एम जी अपॉन फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो एम जी अपॉन ए। तो बस ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन, और इन्हीं दोनों इक्वेशन से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। दैट मीन्स एम जी अपॉन ए टाइम्स ए बी इक्वल्स टू एफ एच। अब ए बी अपॉन ए है कितना? ये है 5, इनिशियल क्वेश्चन में हमने बता रखा था। दैट मीन्स एम जी क्या है? एफ एच अपॉन 5। ये ध्यान रखना, ये आगे काम आएगा। यानी कि अगर हम एफ एच निकाल सकते हैं तो हमें एम पता चल जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पे इसको पकड़ के रखने के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत है, सिर्फ हमें ये कैलकुलेट करना है, बाकी सारा काम आसान हो गया है। अब आओ देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे सिचुएशन देखते हैं क्या है। पहले जब ये सिचुएशन ऐसी थी इस केस में, तो इस पिस्टन पे कितनी फोर्सेस लग रही थी? इस पिस्टन पे एक फोर्स इधर से लग रही थी। मान लेते हैं यहाँ पे इनिशियल प्रेशर था पी आई, ठीक है, और इसके ऊपर स्प्रिंग, अगर यहाँ पे प्रेशर था दैट मीन्स इस स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन रहा होगा पहले भी। मतलब स्प्रिंग की अगर नॉर्मल लेंथ यहाँ थी तो यहाँ पे स्प्रिंग है, दैट मीन्स एक्स नॉट कंप्रेस्ड पहले भी थी ये स्प्रिंग। तो इसका इक्विलिब्रियम हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर के फोर्स बराबर नीचे की फोर्स। दैट मीन्स के एक्स नॉट इज व्हाट? पी आई टाइम्स ए बी, ठीक। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब जब हम इसको बाय हैंड पुल करके नीचे ले आए, यहाँ इस सिचुएशन में आ जाओ, अब भी ये इक्विलिब्रियम में है। अब इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एफ एच नीचे लग रही है, और मान लेते हैं अब यहाँ पे प्रेशर हो चुका है पी एफ। जाहिर सी बात है प्रेशर कुछ चेंज हुआ होगा, क्योंकि वाटर की लेंथ, यहाँ पे वाटर की हाइट चेंज हुई है। तो अब मान लेते हैं प्रेशर पी एफ है, तो इसके ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर नीचे की ओर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? नीचे सबसे पहले हम ये पहले तो ऊपर लेते हैं, क्योंकि ये एल नीचे आई, तो एल नीचे आई तो इस स्प्रिंग की वजह से कितना फोर्स डेवलप हुआ होगा? के एक्स नॉट प्लस एल, इतनी फोर्स अब ये स्प्रिंग ऊपर लगा रही है इस पिस्टन पे। इतनी फोर्स ऊपर लग रही है, और नीचे कितनी? एक तो मैंने जो हाथ से पकड़ रखा है वो, प्लस पी एफ की वजह से जो फोर्स लग रही है वो। दैट मीन्स हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं फाइनल कंडीशन में? के एक्स नॉट प्लस एल, ये कितनी है? पी एफ ए बी प्लस जो मैंने हाथ से पकड़ रखा है उसने जो फोर्स लगाई है वो, एफ एच। ओके, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब अगर हम 2 - 1 कर दें तो क्या आ जाएगा? 2 - 1 कर देंगे तो सिंपल आ जाएगा, के एल माइनस पी एफ माइनस पी आई, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल टाइम्स ए बी इक्वल्स टू एफ एच। ये आ गई, ठीक। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब तुम पी एफ माइनस पी आई के बारे में क्या कह सकते हो?
इसको हम थोड़ा प्रॉपर समझ लेते हैं, इसलिए हम नेक्स्ट पेज में ध्यान ले जाते हैं। और ये ध्यान रखना कि mg अपॉन, इसको मैं बोल देता हूँ कि ये है इक्वेशन ए। ये ध्यान रखना क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है FH और m में, और FH हम निकाल लेंगे तो उससे m निकल जाएगा। अब देखो सिचुएशन कुछ इस तरह की थी। पहले ये था, कितना हमने माना थे इसे, ये x था, ये y थी, ये l थी, और ये h थी। ठीक, तो अब यहाँ पे तुम देखो ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं I, और ये फाइनल कंडीशन है जिसमें मैंने इसको पुल कर रखा है, पकड़ के रखा हुआ है FH4 से। ठीक है, यहाँ पे तुम देखो PI, यहाँ पे हमने माना था कितना, PI फ्लूइड प्रेशर, यहाँ पे कितना माना था, PF माना था। तो PI माइनस PF कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे ये कितना था, x था, और यहाँ पे कितना गया होगा, ये 5L नीचे आया है, तो अब ये बचा है x माइनस 5L। ठीक, ये अब देखो प्रेशर हम सबसे पहले PI के लिए लिखते हैं। PI क्या होगा, PI इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रेशर कितना था, यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, PA मान लेते हैं इसको। P एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पॉइंट पे अगर निकालें तो कितना होगा, P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एक्स। अब जो प्रेशर यहाँ है वही प्रेशर यहाँ होगा, ठीक, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, अगर यहाँ पे निकालना है तो कितना ऊपर जाएंगे, रो जी एक्स माइनस रो जी एच, क्योंकि ऊपर गए तो प्रेशर घटा। अब यहाँ पे ये प्रेशर है अगर, तो यहाँ पे भी वही होगा। तो यहाँ पे अगर ये है तो नीचे अब PI के लिए हमको y नीचे आना पड़ेगा, दैट मीन्स प्लस रो जी वाई। सिंपल इक्वेशन लगा रहे हैं, सिंपल जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसकी कंडीशन। PI ये हो गया। सेम यही लॉजिक से PF निकालो। PF क्या है, अब यहाँ पे PA है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA। ठीक, तो अगर यहाँ पे PA है तो यहाँ पे क्या होगा, PA प्लस रो जी, कितना वर्टिकल कॉलम की हाइट बची है, x माइनस 5L। ठीक, अब यहाँ पे ये है तो यहाँ पे भी सेम होगा, और यहाँ पे कितना होगा, इसी में से रो जी एच माइनस कर दो, माइनस रो जी एच। दैट मीन्स यहाँ पे भी वैल्यू मिल गई हमें सेम। अब नीचे आना है तो प्लस हो जाएगा, प्लस कितना, रो जी y प्लस एल हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा नीचे आ चुका है, तो y ये और l ये, तो y प्लस एल। ठीक, अब यहां से तुम PF माइनस PI देखो क्या आ रहा है, PF माइनस PI, सिंपल कैंसिल करते चले जाओ, PA से PA कट गया, x से रो जी एक्स कट गया, माइनस रो जी एच से माइनस रो जी एच कट गया, y से रो जी वाई कट गया। दैट मीन्स PF माइनस PY यहाँ पे आ जाएगा सिंपल रो जी एल माइनस 5 टाइम्स रो जी एल। ये आ गया हमारा PF माइनस PI। अब पिछली स्लाइड में देखो, अगर तुम्हें क्या मिला था हमें, PF माइनस PI क्या है, ये मिला है। तो इसको उठा के यहाँ पे अगर हम रख दें तो FH हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन में ये अगर हम फोर्थ इक्वेशन मर्ज कर दें तो FH कितना आ जाएगा, FH विल कम KL प्लस 4 रो LG टाइम्स AB क्या है, आर्म B के क्रॉस सेक्शन की वैल्यू, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू। तो FH हमारा मिल गया। ठीक, अब हमने पिछली साइड में क्या निकाला था, FH क्या था, FH है 5 mg। ये इक्वेशन बहुत काम की है, इसलिए मैंने सबसे पहले ये निकाला। FH कितना है, 5 mg। यही उठा के तुम अपने जो एक्सप्रेशन मिले हैं उसमें रख दो, FH इक्वल टू 5 mg। दैट मीन्स
KL plus 4 rho LG AB is what? 5 mg, 5 mg, ओके, क्योंकि FH है 5 mg। तो ये हमें मिल गई फाइनल वैल्यू। दैट मीन्स अगर हम m यहाँ से निकालना चाहें तो m कितना आ जाएगा? m आएगा KL अपॉन 5g प्लस 4 रो 4 टाइम्स रो L AA, बिकॉज AB अपॉन 5 क्या हो जाएगा? ये 5 नीचे आएगा तो AB अपॉन 5 AA हो जाएगा और G कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगी हमारी M की वैल्यू। ठीक, तो दिस गिव्स यू द फाइनल आंसर, दिस इज द M नीडेड। ओके, तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। और हमने इसको नॉन कन्वेंशनल तरीके से किया, जिसमें कि हमने इसको आर्टिफिशियली कोई हैंड फोर्स लगा के पुल किया, फिर उस हैंड फोर्स को कंपेंसेट करने के लिए हमने प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की। प्रेशर बढ़ाने के लिए हमने किसका सहारा लिया? जो एक मास यहाँ पे रखा था उसका सहारा लिया। तो ये अप्रोच था और इस अप्रोच से ये प्रॉब्लम बहुत ही इजीली सॉल्व हुई। अगर इसको किसी कन्वेंशनल मेथड से करते तो डेफिनेटली इससे लंबा और ये कॉम्प्लेक्स होता। तो प्लीज़ इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इट, and if any questions, any comments, any query is there, please feel free to ask in the comments. Thank you.